फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। और फ्रेंड्स, हमारे सेकंड चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ 1.0 को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि करंट मार्केट में हम किस स्ट्रैटेजी से चलें। साथ ही साथ मैं आज आपको मून 100, बैंक निफ्टी और ITVs, ये तीनों टॉपिक को मैं एक सिंगल वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो वीडियो को आप आराम से देखिए, क्योंकि इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल जाएगी। एक अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है कि अभी आने वाले दिनों में हम मार्केट में कैसे चलें और किस तरह से अपनी एक्टिविटी करें। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे एक बार। तो करेंटली फ्रेंड्स, हम लोग निफ्टी के चार्ट पे हैं और देख सकते हैं कि गिरावट के बाद जो बताएं कि रिकवरी यहाँ से आपको 2.33% की रिकवरी होती हुई दिख रही है इस लेवल से। और बात करें प्रीवियस में, तो प्रीवियस में भी इस लेवल से काफ़ी बार यहाँ से आपको इस लेवल से रिकवरी आई, उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला। अभी रिसेंट में आपको 24,400 के आसपास जाता हुआ देखा निफ्टी, और वहाँ से फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आप आ जाएं, क्योंकि मार्केट जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रहा है, कोई बड़ी तेज़ी यहाँ पे अचानक से देखने को नहीं मिल रही है। और ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलता है, तो FIs की बाइंग से पता चलता है। तो FIs अभी भी मार्केट में नहीं आए हैं और उनकी खरीदारी जैसी हो रही है, वो हमें ये इंडिकेशन नहीं दे रही कि मार्केट यहाँ से रॉकेट होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि छोटे छोटे अंतराल पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करके अपने पैसों को आप फ्री करते रहें और फिर वेट करें। मार्केट में देखिए, पैसे लेके वेट करोगे तभी आप विन विन पोजीशन में होगे, अदरवाइज क्या है कि मार्केट आपको हमेशा हराएगी। तो आपको फिर से वेट करना होगा। अगर करेक्शन आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारे पास पोजीशन ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पूरा 100% का 100% आप बुक कर लो। यहाँ पे आप 50%, 40%, 60% इस तरह बुक करके आप चलो, ताकि आपके पास पोजीशंस भी हो। और जब मार्केट में यहाँ से फ्रेश तेजी बनेगी तो यहाँ पे हमें वो चीज़ भी दी जाती है। तो मैं आपको पेड वाले चैनल पे ये चीज़ें बता देता हूँ कि हाँ, यहाँ पे बाइंग है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ट्रेड ऑन ईटीएफ, तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले। मार्केट आवर्स में काफ़ी सारे अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। कहीं भी सेलिंग प्रेशर होता है, बाइंग होता है, तो वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। और मार्केट टाइम में ये सब डाटा को देखकर एक क्लियर कट आपको ये बता देना कि यहाँ बाइंग है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, लर्निंग लेने के लिए और ETF में हमारे साथ चलने के लिए। और सेकंड चैनल जो है दोस्तों हमारा ETF स्विंग क्लब, इस पर आप हमारे से मात्र 101 के एक मिनिमम से प्राइस में आप हमसे आके जुड़ सकते हो और आप हमारी लर्निंग का फ़ायदा उठाकर मार्केट में आप एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हो। इसमें मैं क्या देता हूँ, तो ETF में स्विंग, शॉर्ट स्विंग कैसे करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं और कब हमें क्या करना होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें मैं देता हूँ। तो जरूर जुड़ के रहें, काफ़ी कम चार्जेस में आप जुड़ सकते हो, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जो थर्ड हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, जो कि सिल्वर टेक्सटाइल ग्रुप के नाम से आता है, इस पर मैं आपको ओनली सिल्वर की ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। तो जितने भी इंथुजियास्टिक सिल्वर के लवर्स हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और जिनकी कैपिटल 5 लाख टू 10 लाख है वही आके इसमें जुड़े, तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जैसी मैंने आपको बिल्ड की दोस्तों, आपको हमारे लर्निंग से आपको सीख कर इसमें आपको काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा, क्योंकि सिल्वर जितना वॉलेटाइल है दोस्तों, आप अपने पोर्टफोलियो में डीमैट अकाउंट में आप एक सिल्वर को आप एज ए टकसाल बिल्ड कर सकते हो और यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडेक्स में पोजीशन की बात करते हैं। तो DIs जो है ये लगातार 2 दिनों से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और इन्होंने मंडे को कितना बुक किया, तो मंडे को इन्होंने 2.01% का प्रॉफिट बुक किया, और कल भी इन्होंने 0.64% का प्रॉफिट बुक किया। तो इनका जो करंट पोजीशन है वो 69.07 है, और कल इन्होंने कितना प्रॉफिट बुक किया, 0.64। और यहाँ पे बात आती है प्रो की। तो प्रो ने क्या किया है, तो प्रो ने यहाँ पे क्या किया है, ये प्रो 2 दिनों से अच्छी खरीदारी कर रहा है। इन्होंने मंडे को 13.10 की खरीदारी की और कल 2.47% की खरीदारी की। तो इनका जो करंट पोजीशन है वो 62.92, या फिर आप इसको राउंड फिगर में 63 मान के चल सकते हो। तो ये कहाँ तक जाते हैं, ये आपको 68, 69 तक जाते हुए दिखेंगे। तो और ऐसा भी हो सकता है कि इस लेवल से ये अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पे दोस्तों बात क्या निकल के आ रही है सामने, अगर निफ्टी 25,400 के आसपास आज आपको दिखती है, तो यहाँ पे मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप पार्शियल कुछ ना कुछ आप मार्केट से आप प्रॉफिट बुक करो। मैं यहाँ पे कोई भी ETF या फिर किसी भी प्रकार के स्टॉक्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, किस स्ट्रैटेजी से चलना है बस मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 25,400 आते ही आप कुछ पार्शियल अपना प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करो, क्योंकि सडनली आपको जब प्रो ये अपना पोजीशन काटेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपको एक साथ 5%, 7%, 12%, 15% काटते हुए दिखेंगे। अब बात रही यहाँ FIs की, तो FIs की बाइंग ही नहीं आ रही है दोस्तों। FIs अभी भी 7.34 में है, और कल इन्होंने क्या किया है, हल्का सा प्लस किया है, और इन्होंने प्लस किया है 0.26 का इन्होंने प्लस किया है, मात्र 0.26 का इन्होंने प्लस किया है। तो ये काफ़ी
हल्का है, ये काफ़ी हल्के हैं और इनकी बाइंग आ नहीं रही दोस्तों। कल इन्होंने कैश में खरीदारी की है, लेकिन वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि खरीदारी भी काफ़ी छोटी मात्रा में हुई है। ऐसा भी नहीं है कि 5,000 10,000 करोड़ की खरीदारी हुई है, वहाँ पे 1400 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है, तो वो कोई बड़ी डाटा नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या आ रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ी बात आ रही है डीआईएस। डीआईएस 2 दिनों से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अपने कैश को फ्री कर रहे हैं, आप ऐसा समझ लो प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी मैंने क्लियर बता दी। और अभी बैंक निफ्टी आपने देख सकते हो कि अपने जो रेजिस्टेंस था 56,400 के आसपास, तो यहाँ से ये एक बार इसने हल्का सा एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो फिर आपको सीधा ये 57,000 के आसपास दिखेगा, 56,750 देन 57,000। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर बात करें नीचे से, तो नीचे से यहाँ पे काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। और काफ़ी टाइम मैंने आपको इस पे ETF स्विंग क्लब पे भी बताया कि बैंक इस लेवल पे काफ़ी लुक्रेटिव है। तो यहाँ पे मैं आपको इशारे देता रहता हूँ, लर्निंग देता रहता हूँ कि कैसे मार्केट में चलते हैं। गिरावट हमारे लिए वरदान होता है, उस वरदान को आप कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को हम किससे कवर करते हैं? बैंक बीस। बैंक निफ्टी को कवर करने के लिए हम लोग बैंक बीस का यूज़ करते हैं, सबसे अधिक वॉल्यूम और टर्नओवर उसी में होता है, इसी कारण हम लोग बैंक बीस का यूज़ करते हैं। अब आइए चलते हैं मून 100 पे। तो मून 100 किसको फॉलो करता है? तो नेस्डैक 100 को फॉलो करता है। इसमें जो कंपनियां आती हैं 101 टेक कंपनियां आती हैं यूएस की, तो सारी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, इन्फॉर्मेशन आईटी की कंपनियां हैं। और ये अभी देखो 3 दिनों से क्या इसने एक रफ्तार पकड़ी है, एकदम कह लो आप घोड़ा जो होता है बेहिसाब भागे जा रहा है दोस्तों। ये 3 दिनों में आपको इसने करीबन 15% का रिटर्न बना के दिया है, 15% का। और बात करते हैं कि इसकी डिलीवरी की, तो डिलीवरी भी इसमें कल के दिन काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली, और जो कि मैंने आपको ETF स्विंग क्लब पेड और पीएम चैनल पे आपको बताया भी। और यहाँ पे मैंने जो भी एक्टिविटी की आपके सामने रहता है, तो इसे ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको यही मिलता है दोस्तों कि आप हमारे साथ हो जाते हो। और मार्केट आवर में इन चीज़ों को समझना इतना भी आसान नहीं होता है दोस्तों, और खुलेआम बोल देना कि नहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो ये काफ़ी मायने करती हैं। तो अभी आप देखो वॉल्यूम का कॉर्नर, ये मून 100 का मैंने खोल रखा है। पूरे मंथ में आप वॉल्यूम का कॉर्नर देखो यहाँ पे 6 लाख है, फिर 4 लाख है, आपको 9 लाख दिख रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 7 लाख। अब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो आप अगर 9,58,000, 8,93,000, 7,65,000। उसके बाद आप देखो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ 12, 15, 15, 19, और कल के दिन इस टॉप पे जो कि ऑल टाइम हाई है, और जो हमने टारगेट फिक्स किया था 250 का मून 100 का, उसने भी ये इसको अचीव कर लिया और 3 दिनों में 15% की खतरनाक रैली दी है। अब कारण इसमें जो भी आ जाए दोस्तों, यहाँ पे जो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है और जिस टर्नओवर के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और यहाँ पे देखो आप जो कैरी फॉरवर्ड में जो क्वांटिटी ली गई है वो भी करीबन 12 लाख के आसपास है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ पे अगेन थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मुझे भी आ रहा है, और थोड़ा क्या बताऊँ, यहाँ पे डबल वॉल्यूम के साथ जब ट्रेड होता है ना, डबल से अधिक वॉल्यूम के साथ, तो ये कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए मार्केट में। तो चलिए आते हैं अगेन चार्ट पे। तो अभी चार्ट पे दोस्तों यहाँ पे अब इसके लिए एक खुला नीला आसमान हो गया है और काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपने अगर मेरे कल के वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप गोल्ड वाली जाके देखना, मैंने वहाँ पे आपको 50-50 का रूल बताया है, और इस 50-50 रूल पे हम लोग कैसे चलते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इसमें दिया हूँ, तो वो जान ले आप। तो यहाँ पे टॉप पे जब भी कोई चीज़ चल रहा होता है तो 50-50 से जाएँ, और यहाँ से 50-50 से आप अकॉर्डिंगली आप बेनिफिट लेते रहें, और शॉर्ट टर्म में आप इसको लेके आप मार्केट से आउट होते रहो और फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है 50-50 की। अगर ऊपर में अगर हम कहीं फंस भी जाते हैं, जैसे मान लो मून 100 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जब तक पहला लॉट 20% से अधिक माइनस में नहीं आ जाए दोस्तों, तब तक उसमें हमें एवरेज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कितने परसेंट के काम की गिरावट पे काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे, जैसे पहला लॉट हमारा जब लग जाएगा, यहाँ पे मैं पहला लॉट मैंने आपको क्या बताया 20%, क्योंकि यहीं से यहाँ तक ये 15% रिटर्न दिया है, तो आप समझ सकते हो 20% जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पे हमें एवरेज नहीं करना है। अब यहाँ पे काम कैसे करना है, तो जब पहला लॉट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 12% गिरावट की वेट करना है, तो फिर 12% की गिरावट पे आप अपने लॉट्स लगाओ और चल सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी है मून 100 के लिए। तो अभी आपके मन में एक सवाल होगा कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या, तो जाने दीजिए दोस्तों, इसको ऊपर जाने दीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपको 285 का मिलेगा, ये हमने पहले ही लगा रखा है 285 का। और जिस तरह से परफॉर्मेंस है यूएस की कंपनियां दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि कल जो हुआ है, सबसे पहले आप देखो कि डॉलर इंडेक्स क्या चल रहा है। इससे पहले मैं गोल्ड दिखाता हूँ आपको। गोल्ड, तो गोल्ड का फ्यूचर देखो अपने ऑल टाइम हाई, मतलब क्या बेहतरीन है दोस्तों। मतलब गोल्ड की तेज़ी को किसी ने अगर भांप लिया होगा तो वो तो शायद आज के दिन में सबसे बड़ा विनर होगा, गोल्ड और सिल्वर की तेज़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि $4,020 प्रति ऑन्स या में ट्रेड कर रहा है ये अपना गोल्ड। और यहाँ पे आप चलिए दिखाता हूँ मैं आपको यूएस का डॉलर इंडेक्स। तो यूएस का डॉलर इंडेक्स देखो आप, ये भी आपको कल के दिन ये भी ऊपर हुआ है। अब ये देखिए, ये गोल्ड भी ऊपर होना और यूएस का डॉलर इंडेक्स का भी ऊपर होना, दैट मीन्स कि डॉलर की भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है। और यहाँ पे देखो 10/7 मैंने 7 तारीख से लेकर अभी कल आज
हमारा 8 तारीख है, मैंने पिछले 1 दिनों से ये कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। तो इसका भी कहीं न कहीं हमें फ़ायदा कहाँ मिलता है, यूएस के इन्वेस्टमेंट पे। जैसे मान लीजिए हमने जिस समय इन्वेस्टमेंट किया उस समय 97 का डॉलर इंडेक्स चल रहा था, अभी आ गया 98.59। तो यहाँ पे आपको अपने रुपये में एप्रिसिएशन होता दिखेगा। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपको प्लस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो दोनों चीज़ें मिल जा रही हैं आपको साथ में। डॉलर की वैल्यू बढ़ने के कारण आपको रुपये का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, साथ ही साथ अगर मून 100 अच्छा करता है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो डबल बेनिफिट है दोस्तों यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि यहाँ पे कल डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है और गोल्ड भी ऊपर चढ़ा है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपस में एक साथ नहीं होती हैं। यहाँ पे या तो डॉलर इंडेक्स को फिर से नीचे आना होगा या तो गोल्ड को नीचे आना होगा, क्योंकि हिस्ट्री यही रहती है, हिस्ट्री हमें यही बताती है। तो देखते हैं कौन नीचे आता है। अगर दोनों साथ ऊपर जाते हैं दैट मीन्स कि मैं फिर से यही बात बताऊंगा कि मार्केट हमेशा सीखने का चीज़ है दोस्तों, और मार्केट को हमेशा आप सीखते रहो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मार्केट यहाँ पे हमेशा आपको नई नई चाल, नई नई चीज़ें दिखाएगा आने वाले समय में। उसको आप गेन करते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ और सीखते जाओ दोस्तों। मार्केट सीखने का ही नाम है, जितना सीखोगे उतना बढ़ोगे आप। अगेन दोस्तों, हमारा थर्ड जो इंडेक्स है आईटी इंडेक्स, तो आईटी इंडेक्स को कवर करने के लिए हम लोग आईटीबीज का यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था, ये 3 करोड़ का जो वॉल्यूम हुआ था और 116 करोड़ के साथ जो ट्रेडिंग हुई थी, ये यहाँ पे आईटी को यहाँ पे काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई थी। उसके बाद देखो अगेन सेकंड डे भी अच्छी ट्रेडिंग हुई, उसके बाद एक दिन और अच्छा ट्रेडिंग हुआ है। और आप देखो इस लो के बाद जो इसने लो लगाया था 38-43 का, और अभी इसने फिर से एक नया लो लगाया 35-88। उसके बाद देखो अभी 37-30, और यहाँ पे जो क्लोज प्राइस आ रहा है, ये क्लोज प्राइस कंटिन्यूस आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा अमाउंट जब एक पॉइंट पर लग गया, उसके बाद जब भी चीज़ें नीचे आती है तो आप समझ लो खुला ऑफर या खुला छूट चल रहा है, तो उस समय आप उस हिसाब से एक्ट कर सकते हो। और हमने भी एक्ट किया और आपको हमने ETF स्विंग क्लब पे इसको इन चीज़ों को बताया भी। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे डिलीवरी अच्छी हो रही है दोस्तों, और आईटी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रनअप दिखाएगा आने वाले समय में। तो इसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा तो ये कहना अभी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे अंतराल पे आप अपने प्रॉफिट्स को आप मार्केट से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो लेवल से यहाँ पे इसने रिकवरी दी, अप्रोक्स आपको 3% के आसपास यहाँ से रिकवरी होती हुई दिख गई है। तो इस लेवल की बात करें तो आप यहाँ देखो करीबन 3.5% की रिकवरी हुई है, और हमारे भी पोर्टफोलियो में अभी ये 2% से ऊपर ये प्लस में चल रहा है। तो मैंने जो जहाँ नीचे वाले लॉट्स लगाए थे आपको मैंने क्लियर बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों अभी बात करें नेक्स्ट लेवल की, तो इस अभी रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है 3783, उसके ऊपर निकलने के बाद आपको सीधा 3850 और उसके बाद 39 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो अभी फिलहाल का टारगेट दोस्तों इसी रेंज में ये काफ़ी दिनों से ट्रेवल कर रहा है, तो यही रेंज अभी निकल के सामने आएगा। 40 का रेंज आपको आने वाले समय में इजीली देखने को मिल सकता है। और उसके ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर अभी आईटी तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे हमारा मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो जिस तरह के टैरिफ और जिस तरह के चार्जेस ट्रंप ने लगा रखे हैं हमारे इंडिया पे, उस कारण से आईटी में काफ़ी बड़ा दबाव है। और कल जो फ्यूचर क्लोज हुआ है यूएस में अपना आईटी का, इन्फोसिस का, तो उसमें भी काफ़ी माइनस देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा आज आपको आईटी पे थोड़ा दबाव दिखेगा, और इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना है। लेकिन कल जो आईटी पे दबाव तो हमारा कल के ही मार्केट में था, तो देखते हैं आज क्या होता है। कल आप देख सकते हो इन्फोसिस यहाँ पे -1.8 है, और विप्रो में भी थोड़ा यहाँ पे बिकवाली हुई है। तो ये दोनों दिख रहे हैं आपको। तो आईटी में भी थोड़ा दबाव हो, और या फिर आपको एक साइडवेज ट्रेडिंग में आपको आज दिखे। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे फ्री और पेड टेलीग्राम चैनल पे बन सकते हैं, आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।